सो गुड डे एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा वंस अगेन। तो आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है टाइम के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्द हमारा टाइम ट्रेडिंग के ऊपर एक मेंटरशिप सेशन शुरू होने वाला है। तो आप लोग में से कई सारे लोगों की क्वेरी आई टाइम के ऊपर एंड टाइम ट्रेडिंग के ऊपर। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं उसी को एड्रेस करने वाला हूँ, उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। टाइम क्या है? टाइम इज द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट इन ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, प्राइस एनालिसिस। जब हम एक चार्ट खोलते हैं, जब हम एक चार्ट देखते हैं, तो उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं? हम उसमें प्राइस को देखते हैं, हम वॉल्यूम को देखते हैं, हम ट्रेंड को देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को देखते हैं। कितनी सारी चीजों को हम वहां पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बट चार्ट क्या सिर्फ प्राइस से बना हुआ होता है? सर इज नो। वहां पर आप लोग के साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने वॉच लिस्ट बनाई, आपने वॉच लिस्ट में अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को रखा, या कोई स्टॉक है जिसमें कॉन्सोलिडेशन चल रहा है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन है, तो यहाँ पर आपने उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा। या फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया और अब आप वेट कर रहे हो कि ये रिट्रेस करे, गोल्डन रेशियो तक आए, तो मैं वहां से ट्रेड को पकड़ूंगा। आपने उसको वॉच लिस्ट में रखा। कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि आपके वॉच लिस्ट वाले किसी एक स्टॉक में बहुत अच्छा मूव आ गया, बट आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाए? आंसर इज नो। क्योंकि आप जिस लेवल का वेट कर रहे थे वो आया नहीं। आप कंसोलिडेशन का वेट कर रहे थे कि ये कब भागता है, और वो जब भागा तो वो एक बार में ही इतना भाग गया कि आपको मौका नहीं मिल रहा है अब लेने का। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? हर आदमी, हर कोई जो होता है वो चार्ट पे प्राइस को देख रहा है, प्राइस के अलग अलग पैरामीटर्स को देख रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज होती है जिसको हर कोई इग्नोर करता है, and वो होता है टाइम। टाइम बहुत क्रूशियल होता है। जब आप कोई चार्ट को देखोगे तो चार्ट पे भी आप देखोगे दो चीजें होती हैं। पहला होता है प्राइस का कॉलम, जो हमारे एक्सेस में होता है, और नीचे हमारा जो एक्स एक्सेस होता है उसमें क्या होता है? उसमें टाइम होता है। चाहे आप इंट्राडे का चार्ट देखो, चाहे आप कोई बड़े हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, आप हर जगह देखोगे नीचे टाइम फ्रेम होता है, इंट्राडे के टाइम जोन्स होते हैं, पोजिशनल के मंथली वीकली डेली के टाइम जोन्स होते हैं जिसमें डेट्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, इंट्राडे में टाइम होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस जब चलता है तो वो ऊपर जाता है या नीचे आता है, लेकिन दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज ओनली टाइम। बट इस टाइम को हर कोई बहुत ज्यादा इग्नोर। आपने हार्डवर्क किया है, आपने अपना होमवर्क किया, आपने वॉच लिस्ट बनाई, आपने सब कुछ किया। तो मैं जानता हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई कई समय से, उन्हें पता है कि उन्हें कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड को कब लिया जाता है, कितना राइड किया जाता है, कब टारगेट आता है, कब स्टॉप आता है। आप उसको जानते हो, आप ब्रेकआउट को पहचानते हो, आप ब्रेकडाउन को पहचानते हो, आप कॉन्सोलिडेशन को जानते हो। बट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है वो आता है कि व्हाट एंड वेयर। कैसे करना है आपको आता है, किसको ट्रेड करना है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, कब ट्रेड करना है। ये बड़ा क्वेश्चन। अगर आप किसको ट्रेड करना है ये समय से पूछो कि वो कौन सा सेक्टर है, वो कौन सा स्टॉक है जिसमें अभी समय अनुकूल है बुलिश ट्रेड के लिए, तो वो आपको बताता है। सिमिलरली अगर आप उसको उसके बाद ये पूछो कि अच्छा बुलिश ट्रेड के लिए ये सेक्टर है, तो अब इसमें कब एंट्री लेनी है, यानी कि वो कौन सा समय होगा जब ये स्टॉक मेरे को एक ऐसी जगह एंट्री दे जहां पर मेरा जो रिस्क है वो सबसे कम हो और जो मेरा रिवॉर्ड हो वो सबसे बड़ा। वो कौन सी जगह है जहां से मेरे को हाई कन्विक्शन ट्रेड मिलेगा, वो कौन सी जगह है जहां पर ट्रेड लेने से मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कौन दे? इसका आंसर आपको मिलता है टाइम ट्रेडिंग से। और इसीलिए हमने हमारे आने वाले इस मेंटरशिप सेशन का जो नाम है वो रखा है बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस। यस, इट इज बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमें बताती है कैसे ट्रेड करना है, बट किस में करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इसका क्वेश्चन मार्क का आंसर आपको मिलेगा बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर हम कोई हॉरोस्कोप प्रोडिक्शन या उस तरह की चीजें नहीं करते हैं।
ये एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है। टाइम ट्रेडिंग इज अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर हर चीज साइंटिफिकली कैलकुलेट की जाती है, और इस सेशंस में मैं आपको वही कैलकुलेशंस दिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। बिकॉज मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप खुद से करना सीख जाओ, आप खुद से पहले वो सेक्टर और स्टॉक को कैलकुलेट करके निकाल सको, और फिर उसमें ये पता कर सको कि उसमें आपकी एंट्री कब होनी है। क्योंकि अगर आप सही जगह पे सही समय पे हो, और वो आपके नजर के सामने है, और आपको पता है कि उसमें कब एंट्री लेनी है, तो फिर आपके रिजल्ट्स आने अनिवार्य हो जाते हैं। बिकॉज अब ना ही सिर्फ प्राइस, बल्कि टाइम भी आपके साथ है। आपको याद होगा, अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ एक गोल्ड का ट्रेड शेयर किया था हमारे मुहूर्त सेशन में। मैंने इनफैक्ट सिल्वर का भी बताया था कि 4 साढ़े 4 लाख के आसपास आए, तो वहां पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। गोल्ड के लिए मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली कि 26 नवंबर से लेकर 26 मार्च तक की एक ट्रेड है, एक सर्कुलर मोशन ट्रेड है, जिसमें प्राइस 26 नवंबर को जहां से शुरू होगा, वो 26 मार्च को वहीं आके खत्म हो जाएगा। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसको पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है, एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें बड़े बड़े बैंक्स इंटरेस्ट रखते हैं, गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट रखती हैं, इकोनॉमीज इंटरेस्ट रखती हैं। अब एक ऐसी चीज जिसको इतनी हेविली अक्रॉस करेंसीज, अक्रॉस बॉर्डर्स ट्रेड किया जाता है, उसके प्राइस पे मैंने आप लोगों को क्लियर बताया कि 26 नवंबर को वो लगभग $4100 के आसपास ट्रेड कर रहा। और मैंने बताया ये यहाँ से कहीं भी जाए, चाहे ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये 5,000 जाए, $6,000 जाए, कहीं जाए, लेकिन 26 मार्च को इसको घूम के वहीं आना होगा। और ये मैंने पब्लिकली भी बताया था, कई सारे सेशंस में भी बताया था। और आप देखो हुआ क्या, 4,100 से गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को बनाता चला गया। हर एक न्यूज में, हर एक जगह पे, हर एक इवेंट पे इसी के बारे में बात है कि भाई गोल्ड कहाँ तक जाएगा। $5,000 को भी क्रॉस कर गया, यानी कि वहां से 20% से ज्यादा का अप मूव आया। बट हम अपने कैलकुलेशंस पे थे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन प्राइस का था ही नहीं, हमारा कैलकुलेशन टाइम का था। हमारा कैलकुलेशन हमें क्लियर कह रहा था कि 26 नवंबर को जो गोल्ड चला है, वो वापस घूम के वहीं पर आएगा। कब तक आएगा? 26 मार्च तक। और एग्जैक्टली हमने वो होते हुए देखा, 4100 का गोल्ड वापस से घूम के एग्जैक्टली 26 मार्च के पास, यानी कि 23 या 24 मार्च की डेट थी, और उसने वापस से लो बनाया, सपोर्ट लिया एग्जैक्टली 4100 पे। अब आप सोच के देखो, जब आपके पास, इनफैक्ट हमने तो अपने सेशंस में एंड कई बार अपने सेशंस में बताया था कैसे इसका पूरा एडवांटेज भी लेना है, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। बट आप सोच के देखो, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि जहां से चला है वहां आएगा, सो यू नो द प्राइस एंड यू नो द टाइम, यू हैव द बिगेस्ट एज। और यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अपकमिंग मेंटरशिप सेशन में, जो कि होगा बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस। चलो, मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैन टेल यू वेदर द प्राइस विल गो अप और डाउन, बट वो कब जाएगा ये आपको टाइम एनालिसिस बताता है। वो कौन सा सेक्टर है, वो कौन सा स्टॉक है जो रेडी है, और वो कब जाएगा, कहाँ से जाएगा, कौन से प्राइस से जाएगा, ये आपको टाइम एनालिसिस बताता है। कैसे राइड करना है, टेक्निकल एनालिसिस बताता है, आप लोग जानते हैं। चलिए, आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि सर ये मेंटरशिप सेशन मेरे लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग जानते हो, यू नो हाउ टू ट्रेड, द क्वेश्चन इज व्हेन टू ट्रेड, जो कि आपको आंसर मिलेगा। किस तरह से टाइम के बेसिस पे हम सेक्टर एंड स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें टाइम साइकिल्स होते हैं, जिसमें एस्ट्रो होता है, उन सारी चीजों को हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ, एप्लीकेशन के साथ यूज करेंगे ट्रेड के। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इन्होंने मेरे से पूछा कि सर मेरे को क्या करना होगा, तो मैंने इनको एक ही चीज बोली कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनका क्वेश्चन ये था कि सर कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पे बताइए। बिकॉज मैं अपने काम में भी बिजी रहता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, तो उसके साथ मेरे को और क्या करना होगा।
तो मैंने इनको एक ही चीज बोली कि इसमें जो आपको मेहनत करनी होगी वो सबसे ज्यादा मेहनत आपको खुद के ऊपर करनी पड़ेगी। जब हम टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम टाइम एनालिसिस करते हैं या टाइम की स्टडीज को यूज करते हैं एस्ट्रो के साथ अपने ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है आप खुद। और वो इसलिए आता है क्योंकि जब टाइम आपको बता रहा होता है किसी सेक्टर या स्टॉक के बारे में, जब वो टाइम आपको बता रहा होता है इसमें एंट्री के बारे में, तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे, हर एक पैरामीटर पे आपको उसमें सेल दिख रहा होता है, आपको उसमें दिख रहा होता है कि ये तो गिरने वाला है। बट जब समय बदलता है तो वो उस जगह पे बदलता है जहां पर उसमें गिरने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो उस जगह पे अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना होता है, अपने कन्विक्शन को इतना स्ट्रांग रखना होता है, अपने माइंड को इतना स्टेबल रखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेहनत जो है वो खुद पे करनी है। एक बार आपने खुद पे मेहनत कर ली और आप समझ गए इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को, देन देर इज नो लुकिंग। अगला क्वेश्चन आया था प्रोग्राम डिटेल्स, कि इस प्रोग्राम के डिटेल्स क्या होंगे। तो वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे वेबसाइट पे इसकी सारे डिटेल्स हैं। मैं एक बार यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं इन ब्रीफ एक बार बता भी दूं इसके बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी वेबसाइट है tradingशिक्षा.com। और यहाँ पर आप होम स्क्रीन पे देखेंगे बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस, इसको आप सिर्फ क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट दिस पेज, tradingशिक्षा.com बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस। सो बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इट्स अ टाइम ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। सबसे पहले इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको ये फॉर्म भरना है, जिसका ये लिंक है यहाँ पर। ये फॉर्म भरने के बाद आपका इवैल्यूएशन होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको हमारे एंड से मेल मिल जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन एंड हो रही है 10 मई को। तो ये मेंटरशिप जो है टाइम ट्रेडिंग सिस्टम का, ये है क्या? जैसे कि मैंने आपको बता दिया इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्राम डिटेल्स। तो ये इस प्रोग्राम की डिटेल्स क्या है? प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉड्यूल 1 और दूसरा है मॉड्यूल 2। पहला मॉड्यूल है जिसको हमने नाम दिया है कोर, क्योंकि इसमें सारे कोर एसेंस जो होंगे टाइम ट्रेडिंग के वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखोगे हम डिस्कस करेंगे टाइम साइकिल की कैलकुलेशंस के बारे में, कि टाइम साइकिल कैसे कैलकुलेट की जाती है, ना ही सिर्फ प्राइस की बल्कि टाइम की भी। प्राइस की भी साइकिल होती है, टाइम की भी साइकिल होती है। दोनों को मर्ज करके हम समझने, और सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप खुद से कैलकुलेशंस कर सको। हम ट्रेंड चेंज डेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई फेवरेट स्टॉक है, आप चाहते हो कि इस स्टॉक में मेरे को अगली रैली में पार्टिसिपेट करना है, तो आप पहले से उसके ट्रेंड चेंज डेट को कैलकुलेट कर सकते हो। आप डिटरमाइन कर सकते हो कि अगली बार ये कहाँ पर बॉटम बनाएगा, कौन सी डेट पे मेरे को इसको फोकस करना है, और उस डेट पे फिर आप किस तरह से ट्रेड करोगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर रूल्स ऑफ टाइम ट्रेडिंग, टाइम ट्रेडिंग के रूल्स अलग हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडिंग के रूल्स अलग होते हैं। टाइम को कैसे ट्रेड किया जाता है उसके रूल्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट ऑन चार्ट। जब हम टाइम से ट्रेड करते हैं तो वहां पर प्राइस और टाइम जब एक साथ मर्ज होता है तो वहां पर ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन का फॉर्मेशन है, ट्राइंगल, स्क्वायर, अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं। तो ये सारे फॉर्मेशंस को समझेंगे ताकि हम इसके रेलेवेंस को यूज करके अपने ट्रेडिंग प्लान को बना सकें। इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन पे लोग बताते नहीं है। जो बताते हैं वो क्या बताते हैं ये वही जानते हैं। एनीवेज, रिलेशनशिप ऑफ साइकिल्स। सो यू मस्ट हैव नोन कि देयर आर सम बिगर साइकिल्स, देयर आर स्मॉलर साइकिल्स, देयर आर साइकिल्स विद इन साइकिल्स। तो किस तरह से आप अगर किसी ट्रेड में, एक ऐसे स्टॉक में आपका एक्सपोजर है जहां पर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेड में, उसमें आप देखोगे कई बार करेक्टिव वेव्स आते हैं। But if the longer term cycle is still intact, then you need not worry. Because if you know the concept and how to plot it and recognize it on chart, that is cycles within cycles, so you would know this is the smaller cycle that is playing up, but the larger cycle is still intact. तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ताकि आप एक अच्छे ट्रेड में बने रह सको और आप ना निकल जाओ। इसके बाद ये आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द टाइम प्राइस स्क्वायर कॉन्सेप्ट। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। इसका कैलकुलेशन एंड इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे को पता है आप लोग में से अधिकतर लोग जो हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन इज नॉट ओनली अबाउट प्राइस,
but it is also about price and premium. But the only constant thing between price and premium is time. तो यहां पर हम यूज करेंगे नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम के नंबर साइकिल्स को, और इसको हम प्रिसाइजली यूज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके ऊपर भी हमारे 2 सेशंस होंगे। तो ये पूरा बनेगा हमारा मॉड्यूल 1, जिसको हम कहते हैं कोर। अब इसके साथ अगर आप एडवांस करना चाहते हैं, जिसमें हम आपके साथ एस्ट्रो साइंस भी शेयर करेंगे, तो उसमें अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड सेक्टर एंड स्टॉक। एक ही चीज कांस्टेंट है इस वर्ल्ड में, और वो है इन प्लैनेट्स का, इन टेरेस्ट्रियल बॉडीज का मूवमेंट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिन 24 घंटे में खत्म हो जाता है, हफ्ता 7 दिन में, और साल 365 दिनों में। तो मौसम जो है वो एक के बाद एक बदल के आते हैं, एक सर्कुलर मोशन की तरह चलते हैं। तो अगर इनकी मूवमेंट जो है वो इतने प्रिसाइज हैं, देन दे कैन बी कैलकुलेटेड एंड कैन बी इन लाइन विद द प्राइस ऑल्सो। तो हम हमारा एक सिस्टम भी यूज करते हैं, टीएस सिग्नल करके, जिसको हमने प्राइस, टाइम एंड एस्ट्रो के साथ कॉम्बिनेशन के साथ ही बनाया, जिसमें सिर्फ प्राइस ही नहीं बल्कि इवन द प्लानिटरी साइकिल्स आर प्लॉटेड ऑन द चार्ट इटसेल्फ। तो वो काफी प्रिसाइज हो जाता है। अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड सेक्टर एंड स्टॉक ये आपको बताता है कि कौन से वो सेक्टर एंड स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पे होने चाहिए एज पर द मूवमेंट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके साथ एक एस्ट्रो सॉफ्टवेयर आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं स्ट्रिक्टली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यहाँ पर हम कोई हॉरोस्कोप वगैरह नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली फॉर ट्रेडिंग पर्पस उसको यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रो साइंस इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसका अब एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई कैसे किया जाएगा, ना ही सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि इन्वेस्टमेंट में भी। जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उस सेक्टर की, उस स्टॉक की साइकिल अभी जो है लंबी है अगर, तो उसको फिर आप लंबा होल्ड कर सकते हो। अगर किसी की छोटी है तो उसको फिर आपको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ता है। तो कई सारी चीजें हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है हर एक चीज सॉफ्टवेयर में आप रीड करते हो, और रीड करके एनालिसिस लिखते हो, और उसके बेसिस पे आप उसको अप्लाई करते हो अपने ट्रेड में। दोनों ही मॉड्यूल्स के साथ आपको एक एक महीने का हैंड होल्डिंग सेशन भी दिया जाएगा। कोर फिनिश दो जो हमारा दोनों सेशन ले रहे हैं, कोर फिनिश होने के बाद एस्ट्रो चलेगा, बिकॉज ये सारे सेशन संडेज को ही होंगे। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका हैंड होल्डिंग एक्टिवेटेड रहेगा। जब आप कोर कर चुके होंगे और मार्केट चल रहा होगा, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। जब आप टाइम पे प्राइस को उछलते हुए देखोगे, काम करते हुए देखोगे, तो आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, कैसे ट्रेड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, हर एक चीज वो हम अगले एक महीने आपके साथ डिस्कस करेंगे, लाइव मार्केट के दौरान भी। एंड सैटरडेज को अगर जरूरत पड़ेगी हम पर्सनल सेशंस भी करेंगे। इसके अलावा एस्ट्रो के सेशंस हमारे चलेंगे संडेज को। एक बार एस्ट्रो के सेशंस फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद एक महीने तक आपको एस्ट्रो का भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने में कहीं दिक्कत आ रही है, आपकी रीडिंग को आप चेक कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको वहां पर एस्ट्रो में भी दिया जाएगा। टोटल प्रोग्राम जो है वो हमारा 15 मई के बाद शुरू हो जाएगा, एंड ये प्रोग्राम 31 अगस्त को फिनिश होगा। 2 महीने का हमारा चलेगा कोर मॉड्यूल, और लास्ट 1 मंथ हमारा चलेगा एस्ट्रो मॉड्यूल। और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारा एस्ट्रो का हैंड होल्डिंग पीरियड एक्टिवेटेड रहेगा। जैसे कि हमने टेक्निकल एनालिसिस के सेशंस किए थे हमारे, हमने टेक्निकल एनालिसिस की भी मेंटरशिप की थी, जिसमें हमने हेजिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने टेक्निकल एनालिसिस के A to Z हर एक पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया था, और हर एक चीज हमने आपको वहां पर ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई थी। इसी तरह से इन सेशंस में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि टाइम किस तरह काम करता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप इसको खुद से कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में जल्दी से कोई बात नहीं करता है। तो पॉइंट ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, आप खुद से कैलकुलेट कर सको। मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए कन्विक्शन और हार्डवर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले खुद पे, और फिर जब आप सीख जाओगे तो उसको अप्लाई करने। आप अगर इन दोनों चीजों को करने के लिए तैयार हो, प्लस आपके पास बेसिक नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि हमारा फॉर्म है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप भरोगे तो मैं समझ जाऊंगा, तो आप रेडी हो। अगेन मैं कहूंगा, आप जानते हो कैसे ट्रेड करना है, बट क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, उसका आंसर आपको इन सेशंस में मिल जाए। तो चलिए फिर
दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है। और एक लास्ट क्वेश्चन और आया है कि क्या इन सेशंस की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। तो बिल्कुल इन सेशंस की रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी आप लोगों के लिए। सेशंस खत्म होने के बाद 6 महीने तक आपको इन सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप सेशन बाय सेशन उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एंड जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती जाएगी हम आप लोगों को उसका एक्सेस देते चले जाएंगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे अपने। कब ये शुरू होगा? एंड एवरी संडेज को होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। दो सेशंस हम करेंगे, इंट्रोडक्टरी सेशंस जिसको हम कहते हैं, मई मंथ में। और उसके बाद जून से फुल फ्लेजेड सेशंस शुरू हो जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपके साथ जब ये सेशन शुरू हो जाएंगे। आप लोग में से कई लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, एंड बाकी जो हैं आप लोग कर सकते हैं। पहले फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको हमारी तरफ से ईमेल आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 10th of May। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।